डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो लेक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, लेक्चर नंबर 12 है स्टैटिस्टिक्स का। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 एंड p और q क्या हो इक्वल होने चाहिए। अब p और q अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हों। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का मतलब है कि अगर हम देखें किसी का एक कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन टॉस करने से क्या होता है कि हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। अब इसमें क्या होगा, हेड के आने के चांस क्या होंगे? 1/2 होंगे, और टेल के आने के चांस भी क्या होंगे? 1/2 होंगे। इस तरह मैंने अभी पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया था कि क्या होता है हेड और टेल। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस बनती है। अब इसमें से हम हेड की प्रोबेबिलिटी देखें, वो भी कितनी आती है? पी ऑफ एच 1/2, और पी ऑफ टेल निकाले तो वो भी कितनी आती है? 1/2। अब देखा जाए ये पी ऑफ टेल हमारा क्यू होगा, ये पी अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसका मतलब 1/2 बराबर 1/2 हो गया। तो ये ऐसा जब भी होगा और एन हमारा 30 से ज़्यादा होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए? हमारा 30 से ज़्यादा होगा। तो हम किस पे क्या लगाएंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे बेटा, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन जैसे कहा जाता है। अब आगे इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। इट हैज़ 2 पैरामीटर, इसके 2 पैरामीटर हैं जी। म्यू पॉपुलेशन मीन होता है, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, ये दोनों का होना ज़रूरी है। अगर दोनों ये मौजूद हैं तो आराम से हम इसके क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आगे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन करूँगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या है? इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ मोर देन 35। कि वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। दूसरे पार्ट में कहता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लाइज बिटवीन 25.4 एंड 34.6 के, इन दोनों के दरमियान में होनी चाहिए। थर्ड वन कहता है दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ लेस दैन 25, की वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? वेरिएबल की लेस दैन 25 होनी चाहिए। हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तीनों से उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ आ जाएगा। सबसे पहला मेथड करते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास क्या है जी? अब उसने कहा हुआ प्रोबेबिलिटी लेनी हमने किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल इज़ मोर देन, वेरिएबल इज़ मोर देन क्या है जी? 35 होना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 35। अब ये लिख लिया हमने। अब याद रखिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी हमारे पास ये एक्स की फॉर्म में दिया हो, हम इसे कन्वर्ट करते होते हैं जी की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी इज़ इक्वल टू, जी फाइंड करेंगे, जी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है। ठीक है बेटा जी, इसके स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड जी का हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल हमने फाइंड करना, तो एक्स हमारा कितना है? यहाँ पर 35 है, और म्यू हमारे पास कितना है? यहाँ पर जो दिया हुआ वो कितना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मैं म्यू, गिवन दैट म्यू यानी कि मीन जो है वो कितना है? 30 दिया हुआ है, और सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ हमें, वेरिएंस नहीं बल्कि स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है। स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब सिग्मा होगा। एस डी इज इक्वल टू कितना है? 6 है। अब देखिए म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है। यहाँ पर क्या लगा दें? फार्मूले में पुट कर दें, या कि हमारे पास क्या होगा? 30 होगा, और सिग्मा हमारे पास कितना है जी? सिग्मा हमारे पास 6 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5/6 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6z की वैल्यू कैसी आएगी जी? कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम, कैलकुलेटर पे निकालते हैं। 5/6, 5/6 करो जी। हमारे पास 0.83 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.83। तो यहाँ पर लिख लें आप, z की वैल्यू 0.83 आ गया। कोशिश करें पॉइंट के बाद बेटा 2 डिजिट रखें, ज़्यादा नहीं लेने आपने। अब आप z निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर रिप्लेस कर दो। तो यह क्या बनेगा हमारे पास जी? z ग्रेटर देन ये वाला 0.83, ये अब हमने लिखना है जी। अब देखो इसके लिए जब भी ऐसे जब z में कन्वर्ट कर लें तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर लिखेंगे अब एरिया फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिट माइनस एरिया फ्रॉम 0 टू ये z की वैल्यू 0.83।
अब मैं यहाँ पर एक कर्व बना के आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे ये माइनस किया मैंने। अब ये देखिए हमारे पास एक कर्व बनती है इस तरह की, नॉर्मल कर्व जो होती है, ये नॉर्मल कर्व आ गई जी, 0 से माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट। अब ये चेक कर सकते हैं ये ग्रेटर देन है, जेड की वैल्यू किधर आएगी, राइट साइड पे आएगी। राइट साइड का मतलब है जी 0.83। यहाँ पर आप नीचे लाइन लगा लें, फ़र्ज़ कर लें कि 0.83 आ गया हमारे पास। अब हमें एरिया कौन सा चाहिए, इस पॉइंट से आगे वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो याद रखें बेटा जी, दोनों साइडों पे जो एरिया होता है 0.5 इधर होता है, 0.5 इधर होता है। 0 से लेकर माइनस इन्फिनिट तक एरिया कितना होता है 0.5, और 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक कितना होता है एरिया 0.5 होता है। तो इसलिए मैंने लिखा सारे एरिया में 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक सारा एरिया में से क्या कर दिया, इतना एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये वाला एरिया माइनस करूँगा तो ये एरिया निकल आएगा हमारे पास। तो अब ये आएगा कैसे, अब 0 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक एरिया कितना होता है 0.5 होता है। तो अब क्या करेंगे माइनस, अब 0.83 को टेबल के अंदर देखना है। टी जी का टेबल जो होता है ये हमारे पास टेबल गिवन होता है। आप इसको टेबल को कॉपी करवा लें या आप ले लें, तो आपको मज़ीद इंशाल्लाह इससे ज़्यादा समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। ये देखें मेरे पास टेबल है जी बेटा, एक मैंने बुक से पकड़ा, बुक से उठाया। जब हमने लेना 0.8 को 3 में, 0.8 ये आ गया, ये 0.8 आ गया। अब ये 0 है, 1 2 और ये वाली वैल्यू क्या है 3 है, 0.2967 है, 0.2967 वैल्यू है जी हमारे पास। क्या 0.2967 लिखेंगे, 0.2967 लिख लिया हमने। अब क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, लिखो जी। अब 0.5 माइनस 0.2967 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2033 के आ गया, इसका आंसर आ गया जी हमारे पास। पी ऑफ जो उसने कहा था x ग्रेटर दैन 35 की वैल्यू उसने कही थी, वो हमने प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल दी है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि हमारे, मैं थर्ड पार्ट पहले करूँगा उसके बाद वो करूँगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि कहता है वेरिएबल की वैल्यू क्या है, लेस देन 25 है। यहाँ पर आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा डायरेक्ट पी ऑफ एक्स लेस देन 25 आ गया। अब यहाँ पर इसको जेड में कन्वर्ट कर लें, z इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होगा। तो x हमारे पास 25 आ गया और माइनस म्यू हमारे पास 30 है और बटे में सिग्मा कितना 6 है। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा, -5/6 आ गया। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या निकल आएगी बेटे, तो ये वही -0.83 ही आएगा ना, जैसे हमने पीछे में किया था, ये प्लस का था ये माइनस का। प्लस और माइनस का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वही चीज़ आएगी। अब इसको लिख लें आप इस यहाँ पर पी ऑफ जेड लेस देन -0.83। ठीक है बच्चों, अब जब ये लिख लिया हमने तो हम क्या करेंगे, वही सेम वही चीज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ इस साइड पे आगे आ जाएगा, यहाँ कर्व बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाए कर्व बनाने से। ये प्लस इन्फिनिट हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये माइनस इन्फिनिट। अब ये वैल्यू एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ये जेड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जेड की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है जी हमें बताएगा, इंडिकेट करेगा कि हमने पॉजिटिव साइड पे रहना है जाना है या हमने नेगेटिव साइड पे जाना है, ये हमें बताएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस किया तो इसका मतलब ये नेगेटिव एरिया ये है ना, वैल्यू ऐसा 0 से लेकर माइनस इन्फिनिट वैल्यू इधर आएगी ना जेड की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन लगा लेंगे, तो -0.83, इसका मतलब इससे लेस, इससे लेफ्ट वाला एरिया हमें ये चाहिए। तो क्या बात बन गई बेटा, अब देखें यहाँ पर भी उधर क्या था, ये वाला एरिया था, अब इधर वाला एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, यही सेम जो स्टेटमेंट जैसे यहाँ लिखी जैसे भी यहाँ पर भी लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिट हो जाएगा। अब उसमें से माइनस कर देना आपने, एरिया फ्रॉम 0 टू -0.83। लो जी, यहाँ पर देखिए, अब ये मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड पे एरिया 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक एरिया कितना होता है, वो 0.5 होता है। अब 0 से लेके 0.83 तक एरिया कितना, अभी मैंने वैल्यू देखी थी, सेम यही वैल्यू देखी थी, 0.8 को 3 में देखा था, यही यहाँ पर भी यही वैल्यू आ जाएगी बेटा। यहाँ पर -0.2967 आएगा
अब जब माइनस करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2033। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बेटा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मज़ीद मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है जी, आप कहते हैं बिटवीन है, तो इसको लिखने का तरीका कर क्या होगा, पी ऑफ एक्स बड़ी छोटी वैल्यू हमारे पास 25.4 है, 25.4 लेस देन एक्स लेस देन 34.6 है। अब आप क्या करो, इसको दो वैल्यू फाइंड कर लो, Z1 Z2। Z1 क्या होगा, मैंने फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, x1 माइनस म्यू लिख देता हूँ सिग्मा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपने निकालने इसकी वैल्यू एज x1 हमारे पास कितना है, ये वाला x1 होगा पहला, ये x2 होगा। 25.4 माइनस 30/6 कर दो। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या कहते हैं Z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। Z2 हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा होगा। अब x2 हमारे पास ये वाली है क्या जी, 34.6 माइनस 30 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा जी Z2 की वैल्यू। Z1 हमारे पास कितना निकल आएगा, इसकी कैलकुलेशन करके मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ताकि ज़्यादा जगह हमारे पास नहीं है। पहले 25.4 माइनस 30 किया, हमारे पास कितना आंसर आ गया, -4.6 आ गया। अब हमारे पास क्या है, 6 पे डिवाइड भी करना है, डिवाइडेड बाय 6 कर दो जी, कितना आ गया, -0.76 है। आप इसे -0.77 भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 है ना, ये 7 हो जाएगा, ये फिर 7 कर देगा, राउंड पर 2 कर दें, बल्कि फिक्स कर लेता 2 तक, फिक्स 2 तक कर लिया जी। देखो -0.77 आ गया जी, -0.77 -0.77 आ गया। अब इसी तरह आप क्या करें, Z2 की वैल्यू निकाल लें। Z2 की वैल्यू क्या बनेगी हमें जी, क्या है जी, 34.6 माइनस 30 डिवाइडेड बाय आप क्या कर दें, 6 कर दें, तो आपके पास कितना आ गया, 0.77, यानी कि प्लस का आ गया 0.77। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर लो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, -0.77 लेस देन Z लेस देन 0.77, ये हमारे पास आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्व बना देता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये देखें Z1 की वैल्यू नेगेटिव थी, तो नेगेटिव वाली साइड पे आ जाएगा ये यहाँ पर -0.77। अब ये पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव साइड पे आ जाएगी बेटा 0.77। अब बिटवीन का मतलब है इन दोनों के दरमियान वाला एरिया, ये सारा एरिया हमें चाहिए। अब 0 से लेके यहाँ तक एरिया लिखेंगे, फिर 0 से लेके यहाँ तक। देखो जी यहाँ पर एरिया फ्राम 0 to -0.77 प्लस करेंगे, क्योंकि दोनों साइड पे 0 और दोनों इधर एरिया और 0 से लेके प्लस 0.70 वाला और 0 से लेके -70 वाला, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा जी, एरिया फ्राम 0 to +0.77। लो जी, अब हम टेबल वैल्यू देख लेते हैं। टेबल में इसकी वैल्यू जैसे पहले देखी तो उसी तरह। अब 0.7 को 7 में देखना है, ये देखो 0.7 आ गया, इसके 0 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये कितना आ रहा है जी, 0.2794 0.2794 यहाँ पुट कर दें 0.2794। अब सेम वैल्यूज होंगी प्लस 0.2794। अब आप क्या करें, इसको ऐड कर लें दोनों को, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं मैं, पी ऑफ एक्स 25.4 लेस देन एक्स लेस देन 34.6। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो जी क्या बनेगा जी, हमारे पास ये वैल्यू 0.2794 प्लस 0.2794, बेटा कितना आ गया जी, हमारे पास आंसर 0.56 आ गया। जब प्लस करें तो कितना आ गया,
56 ये इसका आंसर आ गया जी। बेटा उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बेटा फिर भी अगर कोई डाउट हो आप मेरा पुत्र आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूछ लें, जो उसके कमेंट में पूछ लें आप, या फिर मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। बेटा उम्मीद, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।